तो गाइज़ आज की वीडियो में हम बात करेंगे पार्टिशनल वैल्यूज़ की। पार्टिशनल वैल्यूज़ में बेसिकली बहुत सारे कंसेप्ट आ जाते हैं, मगर हम जो मेनली बात करेंगे, फोकस करेंगे, वो 3 वैल्यूज़ होंगी। नंबर 1 वुड बी क्वार्टाइल्स, द सेकंड वन वुड बी डेसाइल, एंड द थर्ड वन वुड बी परसेंटाइल्स। जैसा कि मैंने बताया, पार्टिशनल वैल्यूज़ की तो बेसिकली बहुत सारे कंसेप्ट्स होते हैं, मगर हम मेनली इन तीनों पर फोकस करेंगे और इन तीनों को डिटेल में देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल बेसिकली वर्ड निकला है क्वार्टर से, जिसका मतलब होता है 1/4 ऑफ एनीथिंग। तो हम कह सकते हैं कि क्वार्टाइल इज़ अ वैल्यू which divides the series into 4 equal parts. फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज़ ये एक सीरीज़ है, हम इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस सीरीज़ इनटू 4 इक्वल पार्ट। तो हम कहेंगे ये क्वार्टाइल 1 है, ये क्वार्टाइल 2 है, दिस वन इज़ क्वार्टाइल 3 और ये क्वार्टाइल 4 है। तो 4 इक्वल पार्ट्स हो गए हमारी सीरीज़ के। अब स्टैट्स में बेसिकली या कह सकते हैं कि नॉर्मली क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 आते हैं फाइंड करने के लिए, या हम कह सकते हैं कि कंसिडर ही ये दो होते हैं, जबकि क्वार्टाइल 2 और क्वार्टाइल 4 कंसिडर नहीं होते। और ऐसा क्यों है ये मैं आपको आगे बता दूँगी। तो अब हम डिसाइड करेंगे या हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्वार्टाइल्स फाइंड कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इंडिविजुअल सीरीज़, अब हम देखेंगे कि इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए ये क्वार्टाइल्स हम कैसे फाइंड करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज़ में क्वार्टाइल्स फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूलाज होते हैं Q1 इक्वल्स टू 1 इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 4th आइटम, Q2 इक्वल्स टू 2 n+1 डिवाइडेड बाय 4th आइटम, क्वार्टाइल 3 इक्वल्स टू 3 n+1 divided by 4th item, and quartile 4 equals to 4 n+1 divided by 4th item. अब ये 4 फार्मूलाज है हमारे पास चारों क्वार्टर्स को फाइंड करने के लिए, किसमें, इंडिविजुअल सीरीज़ में। अब हमने कहा था कि Q1 और Q3 हम हमेशा लेते होते हैं। Q2 में हम देख सकते हैं 2 1 2 2 n+1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम, ये तो इक्वल्स टू मीडियन हो गया, इसीलिए हम इसको नहीं यूज़ करते होते। और बिल्कुल इसी तरह क्वार्टाइल 4 में 4 1 4 1 अब ये सीरीज़ तो किसी चीज़ से डिवाइड ही नहीं हो रही, तो इसीलिए हम क्वार्टाइल 4 भी कंसिडर नहीं करेंगे। वही बात आ गई, Q1 और Q3 हमेशा फाइंड किए जाएंगे। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड क्वार्टाइल 1 and quartile 3 for following data. Let's suppose हमारे पास डाटा है 3 8 5 2 6 9 4 10। अब हमने इस इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं 2 3 4 5 6 8 9 10। अब इनको गिन लें कि ये ऊपर वालों के बराबर हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हैं। अब हम फार्मूला लगाएंगे, क्वार्टाइल 1 वॉज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाय 4th आइटम, n इक्वल्स टू 8 8+1 डिवाइड बाय 4th आइटम,
ये हमारे पास 9 डिवाइड बाय फोर्थ आइटम आ जाता है। तो 9 डिवाइडेड बाय 4 2.25 2.2 फिफ्थ आइटम। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमारे पास कोई इंटीजर नहीं आया, हमारे पास डेसिमल्स में आया है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसका आगे तरीका ये होता है कि आप इसको पॉइंट से पहले वाली चीज़ और पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट्स होते हैं हम इनको अलहदा कर लेंगे। तो ये सेकंड आइटम प्लस 0.25 इंटू, अब 2.25 हमने देखना है किसके बिटवीन लाई करता है, एक तो 2 के बिटवीन लाई कर रहा है और 3 के बिटवीन लाई कर रहा है। तो हमने बड़ी में से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है, तो जो हो जाएगा थर्ड आइटम माइनस सेकेंड आइटम। अब हमने इनकी वैल्यूज पुट करनी है। हमारे पास सेकेंड आइटम क्या है 3 प्लस 0.25 एज इट इज़ आ जाएगा। थर्ड आइटम हमारे पास 4 माइनस सेकेंड आइटम 3 था हमारे पास। अब 3 प्लस 4 माइनस 3 1 0.25, तो हमारे पास क्वार्टाइल 1 आ गया 3.25। इन द सेम वे वी आर गोइंग टू फाइंड क्वार्टाइल 3। सो क्वार्टाइल 3 का फॉर्मूला हमारे पास क्या था 3n+1 डिवाइड बाय फोर्थ आइटम। अब हम इधर देख सकते हैं हमारे पास n की वैल्यू वही रहेगी, या n+1 डिवाइड बाय 4 हमने इधर निकाला था जो हमारे पास 2.25 आया था। तो 2.2 फिफ्थ आइटम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2.25 विच इज़ इक्वल टू 6.75 6.7 फिफ्थ आइटम। इन द सेम वे हमारे पास इंटीजर नहीं आया, डेसिमल में आया, तो हम डेसिमल से पहले वाले डिजिट्स और बाद वाले डिजिट्स को अलहदा कर लेंगे। सो दिस वुड बी सिक्स्थ आइटम प्लस, इसको हम अलहदा करके लिख लेंगे 0.75 इंटू, अभी किसके बिटवीन लाई कर रहा है 6 और 7 के बिटवीन लाई कर रहा है 6.75। तो बड़ी में से छोटी को हम माइनस करते हैं, तो सेवन्थ आइटम माइनस सिक्स्थ आइटम। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास सिक्स्थ आइटम कौन सी है 8 प्लस 0.75। सेवन्थ आइटम हमारे पास कौन सी है 1 2 3 4 5 6 7 9 माइनस 8, अगेन की 1 आ जाएगा हमारे पास और हम इसको ऐड कर देंगे तो Q3 हमारे पास आ जाएगा 8.75। तो हमें पता चल गया कि हमने इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए कैसे क्वार्टाइल्स फाइंड करने हैं। मूविंग नेक्स्ट, इन द सेम वे हमने अब इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए फाइंड की थी, अब हम डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए फाइंड करेंगे क्वार्टाइल्स। डिस्क्रीट सीरीज़ में के लिए क्वार्टाइल्स फाइंड करना बेसिकली बहुत आसान है। सेम फार्मूलाज होंगे, मगर हमने याद रखना है कि यहाँ पर हमारे पास n इज़ ऑलवेज इक्वल टू समेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी। यानी हम कह रहे हैं कि डिस्क्रीट सीरीज़ में हमारे पास सेम फार्मूलाज हैं, बट n इज़ इक्वल टू समेशन f। पूरी स्टैटिस्टिक्स में हमने याद रखना है कि n इज़ ऑलवेज इक्वल टू समेशन f। तो हमने कहा सेम फार्मूलाज हैं, तो लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल फर्स्ट। लेट्स सपोज हमें डाटा गिवन है x की वैल्यूज 10 20 30 40 50। इन द सेम वे हमें इसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। लेट्स सपोज हम कह देते हैं 3 8 5 4 2। अब हमें डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए क्वार्टाइल्स फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड होती है, ये एज इट इज़, इसमें अगला ऐड होगा 3 + 8 = 11 11 + 5 16 16 + 4 20 एंड 20 + 2 22। ये लास्ट डिजिट हमेशा हमारे इसके सम के इक्वल आता है। अगर हम इस पूरे कॉलम को सम करेंगे तो हमारे पास 22 आंसर आएगा और ये दोनों सेम होने चाहिए। अब हम फार्मूलाज पुट करते हैं। क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला है 1n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम। अब हमने कहा है कि n इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ f, तो जो हमारे पास 22 है 22 + 1 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम, तो ये हमारे पास आ जाता है 23 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम
हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. 23 डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ इक्वल टू 5.75. 5.75 आइटम. अब हमने इसको फाइंड करना है इधर कॉलम से. 5.75 हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि कहाँ पे लाई करता है. 3 इससे छोटा है, 11 इससे बड़ा है, तो ये इस सीरीज़ में रिज़ाइड करेगा. तो हम कह सकते हैं कि एज 5.75 आइटम lies in 11th cumulative frequency, therefore Q1 equals to, जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी वो Q1 के इक्वल होगी 20. तो हमने Q1 निकाल लिया. अब इन द सेम वे हम Q3 निकालेंगे. Q3 विच इज़ इक्वल टू 3n+1 डिवाइडेड बाय 4th आइटम. इन द सेम वे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे. 3n इज़ इक्वल टू 22 + 1 डिवाइडेड बाय 4th आइटम. सॉल्व कर लेते हैं. इसका आंसर हमारे पास आया था 5.75. मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 3 × 5.75 17.25. 17.25 आइटम हमारे पास Q3 है. अब हम देख लेते हैं कि ये कहाँ पे लाई कर रहा है. 17.25 ये छोटा है, यहाँ ये बड़ा है, तो यहाँ पे लाई करेगा. अब हम लिख सकते हैं एज 17.25 आइटम लाइज इन 20th क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर Q3 इक्वल्स टू इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू 40. सो दिस इज़ हाउ we find the quartiles in discrete series. I hope you have understood. So let's move towards the next series, which is continuous series. कंटिन्यूस सीरीज़ में बेसिकली थोड़े से फार्मूलाज चेंज हो जाते हैं, और वो कैसे चेंज हो जाते हैं मैं आपको ये बता देती हूँ. लेट्स सपोज हमें क्लास इंटरवल्स गिवन है कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए, जो कि कुछ ऐसे हैं. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50. और हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है. लेट्स सपोज हम कह लेते हैं 3, 2, 5, 4, 2. इन द सेम वे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे. अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे. 3 + 2 5, 5 + 5 10, 10 + 4 14 एंड 16. तो अगर हम सम ऑफ एफ निकालते हैं तो ये हमारा 16 के इक्वल आएगा. अब हमें क्वार्टल्स फाइंड करने के लिए उनके लिए क्लास इंटरवल्स डिटर्मिन करना ज़रूरी है. वो किस तरीके से डिटर्मिन होंगे मैं बताती हूँ. लेट्स सपोज क्लास इंटरवल फॉर Q1 हम यहाँ पे थोड़ी सी चेंज करेंगे. वो ऐसे करेंगे, फॉर्मूले में चेंज आएगा n डिवाइडेड बाय 4th आइटम. यहाँ पे हमने मीडियन की तरह +1 ऐड नहीं किया, तो n 16 डिवाइडेड बाय 4th आइटम विच वुड बी इक्वल टू 4th आइटम. तो अब हम डिटर्मिन कर लेते हैं 4th आइटम कहाँ पे लाई कर रही है. 5 इज़ ग्रेटर देन 4, तो यहाँ पे लाई कर रही है. अब हम क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला लिख लेते हैं. L1 + n डिवाइडेड बाय 4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इंटू क्लास इंटरवल L1. अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला ये है. यहाँ पे L1 हमारी लोअर क्लास लिमिट है. n डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास वही फार्मूला जो हमने ऊपर इस्तेमाल किया है. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमने डिटर्मिन की है क्लास इंटरवल सीरीज़, उससे प्रीसीडिंग वन यूज़ करेंगे. और क्लास इंटरवल बेसिकली हमारे पास क्लास इंटरवल का डिफरेंस होता है, और फ्रीक्वेंसी हम उस सेलेक्टेड सीरीज़ की ही यूज़ करेंगे. अब आपको पता चल गया होगा कि हमने इसकी वैल्यूज़ पुट करने के लिए, ताकि हम पता लगा सकें कि हमने कौन सी सीरीज़ में से वैल्यूज़ पुट करनी है, इतना प्रोसीजर किया है पहले. तो ये कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए लाजमी है. अब हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं. 10 + n डिवाइड बाय 4 हमारे पास 4 आया था, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने प्रीसीडिंग वन यूज़ करनी है विच इज़ 3, 4, 2 इज़ द फ्रीक्वेंसी, और क्लास इंटरवल हमारे पास 20 - 10 10. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम. तो हमारे पास आ जाएगा 10 +
5, तो Q1 हमारे पास आ गया 15। अब इन द सेम वे हम Q3 फाइंड करेंगे, तो क्लास इंटरवल फॉर Q3 विच इज़ इक्वल टू 3 इंटू n डिवाइड बाय 4th आइटम। जैसे कि मैंने पहले बताया था +1 यहाँ पे ऐड नहीं होगा, तो 3 n हमारे पास 16 है, 16 डिवाइड बाय 4th आइटम, तो बिल्कुल इसी तरह 3 इंटू 4th आइटम, तो हमारे पास ये आ गया 12th आइटम। अब हम इसकी क्लास सीरीज़ देख लेते हैं कौन सी होगी। बेसिकली ये वाली होगी, क्योंकि 14 12 से बड़ा है। अब हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, 3n डिवाइडेड बाय 4 नेगेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इंटू डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी इंटू क्लास इंटरवल। वैल्यूज़ पुट करेंगे अब हम इस वाली सीरीज़ से, क्योंकि हमने Q3 के लिए ये क्लास इंटरवल फाइंड की है। तो 30 लोअर क्लास लिमिट, 3n डिवाइड बाय 4 हमारे पास क्या आया था 12, नेगेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग 1 हम करते होते हैं, तो 10 फ्रीक्वेंसी इसकी क्या है 4 इंटू 10, सॉल्व कर लेते हैं। 30 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10, 30 प्लस 20 डिवाइड बाय 4, तो 4 1 4 5 तो 35 हमारे पास Q3 आ गई है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने जो क्वार्टाइल्स पहले पढ़े हैं कि वो होते क्या हैं, उसको डिफ़ाइन किया। फिर बाद में हमारे पास 3 सीरीज़ थी। पहली सीरीज़ हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज़ थी, दूसरी हमारे पास डिस्क्रीट और तीसरी कंटिन्यूस सीरीज़ थी। तो हमने तीनों में क्वार्टाइल्स कैसे फाइंड करने हैं वो हमने पढ़ लिया है। तो आई होप आप लोगों को सब समझ आ गया है, और अगर आप लोगों को कोई चीज़ इसमें समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और अगली वीडियो का वेट करें। अगली वीडियो में हम अगला लेक्चर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।